हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर फोकस। तो आज है हमारा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। तो आज हम स्टडी करेंगे बुद्धिज़्म। ठीक है जी, बुद्धिज़्म। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है माइंड में कि बुद्धिज़्म है क्या। ठीक है जी, तो बुद्धिज़्म क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वैदिक पीरियड की, तो उसमें दो पार्ट्स हैं ना, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो मैंने बताया था आपको, जो लेटर वैदिक पीरियड था तब क्या हुआ कि सोसाइटी में जो आम लोग हैं, मतलब मैंने बताया था आपको कि वर्ण सिस्टम था हमारी सोसाइटी में। सबसे ऊपर कौन थे? क्षत्रिय, ब्राह्मण, फिर क्षत्रियस, फिर शूद्रास, फिर वैश्यास। तो जो वैश्यास और शूद्रास थे ना, इनकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी। ठीक है, और सुपीरियर कौन था? ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण का इनका बोला जाता है कि ये डोमिनेंट थे इसमें। अब क्या हुआ कि जो हिंदुज़म के रिलेटेड टेक्स्ट हैं, जो भी बुकें हैं, वेदास वगैरह, मनुस्मृति, ठीक है, धर्मशास्त्रास, उसमें था कि ब्राह्मण्स को फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ था। ठीक है, और इससे मतलब सोसाइटी भी उनकी सरप्लस एग्रीकल्चर होता था सोसाइटी में। ठीक है, तब एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ था। तो जो लोअर सेक्शंस थी ना, जैसे क्षत्रियास हो गए, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अब जो ब्राह्मण है, इनका डोमिनेंस इनकी ख़त्म करनी थी सोसाइटी से। तो इन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स स्टार्ट कर दी। ठीक है, जो बुद्धिज़्म था ये पहले कोई रिलीजन नहीं था। ठीक है, तो ये एक मूवमेंट थी, जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पढ़ते आगे, एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। तो ये भी एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थी। ठीक है, कि सोसाइटी में हमारी जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनको सुधारने के लिए एक मूवमेंट थी। ये पहले कोई ये नहीं था कि रिलीजन नहीं था, और बहुत सारी मूवमेंट्स थी। ठीक है, लेकिन उसमें से फेमस 3 ही हुई। ठीक है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविकास, तो फेमस 3 ही हुई। ठीक है, तो ये थी सारी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब बात आती है बुद्धिज़्म पे। मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपको। ये बुद्धिज़्म निकला कहाँ से, ये आपको याद होना चाहिए कि श्रमणा मूवमेंट से। श्रमणा ट्रेडिशन या फिर मूवमेंट, श्रमणा मूवमेंट। तो बहुत सारी मूवमेंट्स थी, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, तो वगैरह वगैरह। तो ये भी एंशंट हिस्ट्री में श्रमणा मूवमेंट थी, राजपूतों द्वारा चलाई गई थी। ये बंदे सांख्य फिलॉसफी को, हमारे है ना 8 स्कूल 6 स्कूल जो भी हमारे फिलॉसफी के, तो उसमें से एक स्कूल है सांख्य फिलॉसफी, उसको फॉलो करते थे। ठीक है, तो यही है बुद्धिज़्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इनका। अब अर्ली लाइफ पढ़ लेते हैं महात्मा बुद्ध की। सबसे पहले अगर देखा जाए इनकी, तो सबसे पहले बात करते हैं हम बर्थ की। बर्थ कब हुई इनकी? 563 BC। आपको याद रखना है। कहाँ हुई थी? लुम्बिनी के जंगल हैं नेपाल में, कपिलावस्तु जगह है। ठीक है, कपिलावस्तु। क्या याद रखना है आपको? महात्मा बुद्ध की बर्थ हुई 563 BC में, लुम्बिनी के जंगल नेपाल में, कपिलावस्तु जगह का नाम था उधर। ठीक है, आज का नेपाल में कपिलावस्तु जगह का नाम था। बैसाख पूर्णिमा को दिन इनकी हुई बर्थ। अब इनके जो फादर थे उनका नाम था सुधोदाना। ठीक है, सुधोदाना। ठीक है, और मदर का नाम था महामाया। ये आपको याद रखना है। फादर थे जो, वो एक शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। शाक्य क्लैन मतलब क्षत्रियस थे। ये आपको याद रखना है, क्षत्रिय क्लैन मतलब शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे, और क्षत्रियास। ठीक है, ये क्षत्रियास थे। मदर थी जो, ठीक है, कोशला महामाया, ये कोशला महाजन पद को बिलोंग करती थी। ठीक है, वहाँ की थी। ठीक है, क्या था कि जब वैदिक पीरियड खत्म हुआ था, तो हमारा जो पूरा इंडिया है वो 16 महाजनपद में डिवाइड्स था, 16 महाजनपद। वो मैंने आपको लेक्चर बनाया नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उनमें से एक थे मगध वगैरह, ये कोशला महाजनपद। तो ये आपको याद रखना है। फादर का नाम सुधोदाना, ये थे क्षत्रिय से, और मदर थी महामाया, ये कोशला महाजनपद को बिलोंग करते थे। ये आपको याद रखना है इसमें। उसके बाद क्या होता है कि पहले स्टोरी सुन लो। जब इनकी बर्थ
को हुए हुए 8 दिन हुए ना तो इनकी माता की डेथ होगी। फिर इनको किसने पाला? इनकी स्टेप मदर थी प्रजापति गौतमी। ये आपको याद रखना, प्रजापति गौतमी ने इनको पाला था, ठीक है। तभी इनको बोलते हैं गौतम बुद्धा। जो इनका ओरिजिनल नेम था, महात्मा बुद्ध का ओरिजिनल नेम क्या था? सिद्धार्था। ये आपको याद रखना है, ओरिजिनल नेम सिद्धार्था, ठीक है। इनको गौतम बुद्धा भी बोलते हैं। मदर का नाम महामाया, जिन्होंने इनको पाला उनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। अब जैसे हमारे घरों में भी देखो, कोई छोटे बच्चे की किसी की बर्थ होती है तो पंडित को कुंडली दिखाते हैं, ठीक है। हमारे हिंदुइज्म में है ये कंसेप्ट। तो वैसे ही जब महात्मा बुद्ध की बर्थ हुई थी न्यू तो तभी इनके फादर के पास हिमालय से कोई संत आए थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जा तो बेटा आपका बनेगा चक्रवर्ती सम्राट, या फिर बनेगा एसेटिक, दुनिया का सबसे बड़ा एसेटिक होता है साधु संत। तो देखो घर वाले किसी के भी हों, टेंशन तो होती है, उनको लगे कहाँ यार सम्राट कहाँ बनेगा, ये पक्का साधु बनेगा। अब इस बात की इनके फादर साहब को बड़ी टेंशन थी, यार इतना बड़ा एम्पायर है, जहाँ इतनी बड़ी स्टेट है, कौन संभालेगा, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि अपनी प्रजा को बोल दिया, जो भी इनकी क्लैन थी उन सबको बोल दिया कि इस बंदे को कभी भी ये फील नहीं होने देना है कि इस संसार में दुख हैं। आपको पता ही है साधु क्यों बनेगा बंदा? जब उसको लगेगा यार बड़े दुख है, मेरे से कंट्रोल नहीं होता, चलो संन्यास। तो अब क्या हुआ, इनकी अर्ली एजुकेशन जो भी था सब कुछ इनको महल में मिल जाता था। और जब भी कभी कभी बाहर जाते थे ना ये, तो लोग ऐसे पैसे बांटते थे, खुशियाँ बांटते थे कि इस संसार में दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इनको कुछ फील ही नहीं होता था। जब इनकी एज हुई 16 ईयर, ठीक है, तो इनकी करवा दी यशोधरा के साथ शादी। यशोधरा के साथ इनकी शादी हो गई। फिर इनको एक बच्चा हुआ, उसका नाम था राहुला, ठीक है। ऐसे ही इनकी मैरिड लाइफ चलती रही और ये इनकी एज होगी 29, ठीक है। तो एक दिन उन्होंने सोचा यार क्यों ना अपनी स्टेट घूम आते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपने सारथी को बुलाया, उसका नाम था चन्ना, ठीक है। और जिस घोड़े पे बैठ के ये घूमने गए थे उसका नाम था कंटक। कंटक पे ये चले गए, मतलब घूमने चले गए, अपनी स्टेट देखने के लिए। तो ये अब इससे पहले इनको कोई भी पता नहीं था, दुनिया का बोलते हैं, दुनिया का कोई पता नहीं था इनको, दुख का कोई पता नहीं था कि दुख भी होते हैं संसार में, क्योंकि इन्होंने जो भी देखा था सब कुछ अपने महल में देखा था, खुशियाँ ही खुशियाँ देखी थी। अब जाते हैं, अब क्या हुआ, जब ये महल से बाहर निकलते हैं ना तो ये देखते हैं 4 सीन। सब सीन मतलब 4 दृश्य, कुछ भी बोल सकते हो आप, 4 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किसी जगह पे किसी की शादी हो रही है, किसी जगह पे किसी की डेथ हुई है। फिर देखते हैं कि ओल्ड मैन या फिर सिक मैन, बीमार बंदा है, वो झुका हुआ है, 80 साल का बुजुर्ग है, वो बेंड होके चल रहा है। और लास्ट में देखते हैं कि एक एसेटिक, एक साधु पेड़ के नीचे शांति से बैठा है। अब यार ये इन्होंने सोचा, घोड़े से उतरे और साधु के पास गए कि महाराज यार मतलब दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, ढोल बज रहे हैं, किसी की डेथ हो रही है, लोग रो रहे हैं, कोई इतनी पीड़ा में है, 80 साल का बुजुर्ग बेचारा झुक के चल रहा है, और आप फिर भी इतने पीपल ट्री के नीचे इतनी शांति में बैठे हो, बिल्कुल आंखें बंद करके। तो उसके साथ इसकी कन्वर्सेशन होती है अच्छी लंबी। तो वो बंदा बोलता है इसको, भाई जो भी तू देख के आ रहा है ना, जो भी बाहर वाला तुझे दिख रहा है ना, ये सब कुछ मोह माया है, ठीक है, इल्यूजन है। जो भी तू पीस की बात करते हैं ना, वो कहाँ है, हमारे अंदर है, इनर में है। अब यार अब साधु की बातें इसको लग गई, बंदे को दिल में लग गई, दिल में ले गया ये, ठीक है। अब इसने क्या किया कि आया घर और रातों रात ही घर से निकल गया एट द एज ऑफ 29। इसको बोलते हैं बुद्धिज़्म में रिनाउंसिएशन, मतलब घर से चले गए, घर का त्याग कर दिया इन्होंने। अब ये घर से चले गए। अब घर से चले गए तो अब इनको पता तो था नहीं करना क्या है, ठीक है। एकदम से थोड़ी ज्ञानी बन जाता है बंदा। तो स्टार्टिंग में ये भटकते रहे ऐसे जंगलों में। फिर इनको एक टीचर मिला, फर्स्ट टीचर, आपको नाम याद रखना है इनका, फर्स्ट टीचर अलारा कलाम, ठीक है, अलारा कलाम ये इनका टीचर थे। और एक सेकंड टीचर थे इनके उदक, ठीक है। अलारा कलाम से इन्होंने क्या सीखा है, सांख्य फिलॉसफी सीखी है। फिलॉसफी होती है वही सोल का कंसेप्ट सीखा होगा, ठीक है, बर्थ रीबर्थ का कंसेप्ट। और जो उदक थे इनसे इन्होंने क्या सीखा था, मेडिटेशन, ठीक है।
योग करना, क्योंकि मेडिटेशन के बिना निर्वाणा जहाँ भी सुप्रीम नॉलेज अटेन करना नामुमकिन है। तो ये चीज़ें इन्होंने 2 सीखी थी। अब ये भटकते रहे, सभी जगहों पे गए। एक तो ये मगध में भी गए थे। मगध में उस समय का राजा था बिंबिसार। तो बिंबिसार इनके फादर साहब का बहुत अच्छा फ्रेंड था। तो बिंबिसार ने इनको बोला कि भाई तू मेरा आधा किंगडम ले लेकिन मत छोड़ के जा, ठीक है, अपना किंगडम मत छोड़ के जा जंगल में, मतलब सन्यासी मत बन। तो ये बोलते हैं यार मेरा एम ही नहीं है, अगर मुझे किंगडम ही चाहिए होता तो मैं अपना नहीं रूल करता। तो वहाँ भी, और फिर लास्ट में उदक ने भी इनको बोला कि जब ये मेडिटेशन इनको सिखाते थे तो उदक ने बोला कि अब भाई तू सिखा, तू इतना अच्छा स्टूडेंट है मेरा, अब तू मेरी आगे टीचिंग्स आगे फैला। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, मेरा एम कुछ और है। अभी जब स्टार्टिंग में ये क्या करते थे कि मेडिटेशन करते थे, बड़ी एक्सट्रीम लेवल की करते थे, कुछ खाते नहीं थे, ठीक है, ऐसे ही अब घूमते रहना है बारिशों में, कांटों में, कोई कुछ पता नहीं। लेकिन इनको रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे, यार जो भी हम कुछ करते हैं ना एक्सट्रीम लेवल का, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप 18 घंटे पढ़ोगे ना तब भी फेल हो जाओगे, और 5 घंटे पढ़ोगे तब भी फेल हो जाओगे। मतलब कोई भी काम अगर एक्सट्रीम लेवल का करोगे तब भी सक्सेस नहीं मिलेगी, कम करोगे तब भी नहीं, मीडियम पाथ। तो फिर बुद्धिज़्म, महात्मा बुद्ध को ये समझ आई, सिद्धार्था को, कि हमें कुछ भी करना है, अगर सक्सेसफुल होना ना ज़िंदगी में तो मीडियम पाथ फॉलो करो, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर धीरे धीरे इनको रियलाइज़ हो गया, ठीक है। फिर अब क्या होता है कि अब इनकी एज होगी कोई 35। तो एक दिन ये आए बोध गया की तरफ, ठीक है। तो काफ़ी कुछ दिनों से इन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो ये आ रहे थे, तो उधर एक किसान था और उसकी एक बेटी थी, बेटी का नाम था सुजाता। तो ये मतलब महात्मा बुद्ध आ रहे थे ऐसे जंगलों से भड़कते हुए, पहुँचे बोध गया। तो उधर ही ऐसे मतलब कंकाल बन चुके थे हड्डियों का। तो उस लड़की ने, सुजाता ने, इनको राइस और मिल्क ऑफ़र किया, मतलब खीर ऑफ़र की खाने की। इन्होंने खाया, लास्ट में वही खाया। और उधर देखा एक पास में पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के, और डिसाइड कर लिया कि अब मैं उसी दिन उठूँगा उधर से जिस दिन मुझे नॉलेज की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि सोल का कंसेप्ट क्या है, बर्थ रीबर्थ क्यों होती है, या परेशानियाँ क्यों हैं हमारे संसार में, दुख क्यों हैं, ठीक है। मेन वजह बुद्धिज़्म बात किस पे करता है, दुख क्यों है, संसार की जो असली वजह है ना हमारी, दुख, उस पर बात करते हैं महात्मा बुद्ध, जब पूरा बुद्धिज़्म, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पीपल ट्री के नीचे बैठ गए और पास में रिवर थी निरंजना, ठीक है। अब लगातार इनको 49 डेज हो गए थे एक जगह पे बैठे हुए। लेकिन जब लास्ट वाला डे था तो इनको रियलाइज़ हो गया खुद, ठीक है, कि अब मुझे निर्वाणा मिल गया। क्योंकि तब हम सीरियल्स में देखते हैं रामायण महाभारत में कि कोई शिव की तपस्या करता है, कोई ब्रह्मा की करता है, तो वो आते हैं तथास्तु, ऐसा कुछ नहीं था। इनको खुद फील हो गया था, ठीक है, खुद इनको लग गया था कि अब निर्वाणा मिल गया मुझे, ठीक है। लगातार जब भी ये बैठे थे ना, इनकी जो मुद्रा थी, एक हाथ इनका ज़मीन के साथ टच था, तो इनको भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं उससे, ठीक है। अर्थ को साक्षी मान के इनको पता चल गया था कि अब मुझे सुप्रीम नॉलेज मिल गया है। निर्वाणा उसको बोलते हैं बुद्धिज़्म में निर्वाणा, सुप्रीम नॉलेज, ये आपको याद रखना है, सुप्रीम नॉलेज। वाइफ का नाम मैंने आपको बता दिया, यशोधरा। सन का नेम था राहुला, फादर बर्थ भी बता दी है। अब ये ज्ञानी तो हो गए, अब ज्ञान का प्रचार भी करना है ना। तो जो इनका फर्स्ट सरमन है वो कहाँ होता है, सारनाथ में। ये आपको याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट सरमन पूछते हैं बुद्धिस्ट किसी भी पेपर में कि कहाँ होता है, सारनाथ, MP, मध्य प्रदेश, ठीक है। वही इनके 5 क्लोज फ्रेंड्स थे, तो फर्स्ट सरमन में वही थे, जो इनके फ्रेंड्स थे ना, वही इनके शिष्य थे। अब उस फर्स्ट सरमन में क्या हुआ, ये बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट सरमन में सबसे पहले महात्मा बुद्ध किसकी बात करते हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स की। ये आपको याद रखना है। 4 नोबल ट्रुथ क्या हमारे, सबसे पहले महात्मा बुद्ध ये बोलते हैं कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, जो संसार है दुखों का घर है। क्यों है सफरिंग, देयर इज़ ए काज ऑफ सफरिंग, ठीक है। क्या काज है, हमारे डिज़ायर, यार जो भी हमारे डिज़ायर है ना, वही हमारा कारण है दुखों का, ठीक है। हमारे डिज़ायर पूरे नहीं होते और हम दुखी रहते हैं हमेशा। अब इन सब को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या दिए, 8 फोल्ड पाथ्स। ये आपको याद रखने हैं, बुद्धिज़्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 फोल्ड पाथ क्या आगे, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। मतलब जितनी भी अच्छी बातें होती हैं ना, ये सारी आपको अपनाओगे आप, तो आप
बुद्धा बन जाओगे। महात्मा बुद्ध खुद बोलते थे मैं कोई गॉड नहीं हूँ। कोई भी बंदा, आम बंदा जो इन 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करेगा वो बुद्धा बन जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब मैं सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म की बात कर लेता हूँ कि सेक्ट कितने बुद्धिज़्म में। सेक्ट बुद्धिज़्म में हैं, ऐसे तो बहुत बोला जाता है कि 21 सेक्ट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इतने हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होते, लेकिन आपको 3 याद रखने, हीनयाना, महायाना और वज्रयाना। ये फेमस जो है ना आज के। सबसे पहले हीनयान वाले क्या थे बंदे, ये महात्मा बुद्ध को कोई गॉड नहीं मानते थे, सिर्फ उसकी टीचिंग्स फॉलो करते थे। आपको याद रखना हो तो नो आइडल वर्शिप। ठीक है, कोई मूर्ति पूजा नहीं, सिर्फ टीचिंग्स फॉलो करते थे। महायाना वाले बंदे क्या थे, ये इनको गॉड ही समझते थे। तो इधर आ गया आइडियल वर्शिप, मतलब मूर्ति पूजा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वज्रयाना वाले। ये तो तीसरी दुनिया के प्राणी थे। ये क्या करते थे, तांत्रिक विद्या प्रैक्टिस करते थे। ये किसी की बलि देते थे। ठीक है, किसी देखते थे कि कोई बुद्ध पूर्णिमा हो रही है या किसी दिन ग्रहण लगा तो उस दिन बलि दे देनी है, उस बंदे को मार देना है किसी को। तो इनको लगता था कि तारा देवी आएगी, इनको वज्र अस्त्र दे देगी जो इंद्र के पास होता है, तो फिर इनको क्या मिल जाएगा, निर्वाणा। ठीक है, तो ये मैं इधर लिख देता हूँ ब्लैक मैजिक, ये काली विद्या के प्राणी है। ठीक है, आज भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तिब्बत में रहते हैं ये वज्रयाना वाले बंदे। ठीक है, जो हीनयाना ये बहुत पुराना है। ठीक है, इसको बोलते हैं लेसर व्हीकल, इसको बोलते हैं अपर व्हीकल, ये आपको याद रखना। तो ये पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है, जो महायाना वाले बंदे हैं ना, ये थोड़े लिबरल बंदे हैं। जो हीनयाना वाले बंदे थे ये बड़े ऑर्थोडॉक्स थे, बड़ी मतलब एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस करते थे। जो महायाना वाले बंदे हैं ये तो मीडियम पाथ फॉलो करते थे, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको याद रखना है सेक्ट, हीनयाना, महायाना, वज्रयाना, ये 3 सेक्ट हैं बुद्धिज्म के। ठीक है, अब इनकी होली बुक, आपको पता है कोई भी रिलीजन है उसका होली बुक होती है, जैसे इस्लाम की कुरान, हिंदुइज्म की भगवद गीता, तो इनकी है त्रिपिटका। ठीक है, ये किससे बनी है, सूत पिटका ऐसे बोल सकते हो, विनय पिटका और अभिधम पिटका। ठीक है, सूट पिटका क्या किससे डील करता है, ओरिजिनल टीचिंग से गए। विनय पिटका जो मॉन्क्स होते हैं बुद्धिस्ट में, उनके जो रूल होते हैं या कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उससे डील करता है। और अभिधम पिटका क्या फिलॉसफी है बुद्धिज्म की। तो ये तीनों को मिला के एक बुक बनती है, इसको बोलते हैं त्रिपिटका। तो यही है इनकी होली बुक। सेक्ट भी बता दिए मैंने, अर्ली लाइफ भी बता दी, और अब रहती है डेथ। तो डेथ कब होती है इनकी, 483 BC कुशीनगर, ये यूपी में है। ठीक है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है इस बार, वो भी न्यूज़ में, तो ये आपको याद रखना। बर्थ डेथ ये भी आपको याद करनी है। ठीक है, कुशीनगर में हुई है, यूपी में। बर्थ कहाँ हुई थी, लुम्बिनी में। ठीक है, नेपाल के जंगल थे। निर्वाणा कहाँ मिला था इनको, एट द एज ऑफ 35 अंडर पीपल ट्री नियर निरंजना रिवर के पास एट बोध गया। ये आपको याद रखना, बोध गया है ना उधर। तो ये चीज़ें आ गई इनकी लाइफ के रिलेटेड। सेक्ट आ गए, होली बुक आ गई, 8 फोल्ड पाथ आ गए, 4 नोबल ट्रूथ आ गए। और एक बात और ऐड कर देता हूँ मैं, 3 रत्नास ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के 3 रत्न हैं। ठीक है, सबसे पहला रत्न आ गया बुद्धा, उसके बाद आ गया धम्मा, ये आपको याद रखना। तीसरा है संगा। बुद्धा तो वही आ गया, आपको पता है, जो बंदा भी 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करता है, या महात्मा बुद्ध जो भी थे, जो उनकी टीचिंग थी, ये आता है बुद्धा। धम्मा आता है कोड ऑफ कंडक्ट बुद्धिज़्म का, और संगा क्या है, जो फॉलोअर हैं बुद्धिज़्म के, जो बंदे बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं संगास। ठीक है, तो ये याद रखने आपको 3 रत्नास ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धा, धम्मा और संगा। ठीक है जी, ये चीज़ें होगी सारी। अब होली बुक भी बता दिया मैंने आपको। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है, मैं बता दूंगा जब मगध एम्पायर वगैरह आगे नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा। तो बस इसका आपको यही मेन याद रखना है, इनकी बर्थ डेथ। ठीक है, और अब देखो
हमारा जो हिंदुज़म है इधर टेम्पल होता है, इस्लाम में मॉस्क होती है, तो बुद्धिज़्म में क्या होता है, स्तूपा होता है। स्तूपा क्या होता है कि जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में महात्मा बुद्ध ने यूज़ की होंगी, जो हमें मिली होती है, उनको एक मटके में डालते हैं, ऐसे मटके में डाल देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, इसके ऊपर माउंट जैसा ऐसी शेप बना देते हैं, फिर इसकी परिक्रमा करते हैं लोग, तो ये होता है स्तूपा। तो बहुत सारे स्तूपेज हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म के रिलेटेड। एक अशोका ने ही 84,000 बनाए थे, लेकिन आपको सबसे जो फेमस है ना, इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि सांची स्तूपा, सांची स्तूपा, ठीक है। सांची स्तूपा किसने बनाया था, अशोका ने, ठीक है। कहाँ पर है, एमपी में, ठीक है। और दूसरी चीज़, बोध गया टेम्पल, बोध गया टेम्पल कहाँ है, बिहार में। यहाँ महात्मा बुद्ध को क्या मिला था, निर्वाणा, जहाँ फिर इसको बोलते हैं सुप्रीम नॉलेज, ज्ञान, मतलब जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी जगह को बोलते हैं, ठीक है। तो ये है इनकी लाइफ के रिलेटेड। 8 फोल्ड पाथ आ गई, होली बुक आ गई, सेक्ट भी बता दिए मैंने आपको, हीनयाना, महायाना, वज्रयाना, इनकी बर्थ, डेथ, फादर नेम, मदर नेम, वाइफ नेम, फर्स्ट सरमन, ठीक है, सारनाथ में हुआ था, निर्वाणा इनको, ठीक है। अब जब इनकी डेथ हुई ना, इस चीज़ को बोलते हैं बुद्ध में बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा, ठीक है। जो फर्स्ट सरमन हुआ था इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। अब जो हमारा इनका जो टेक्स्ट है ना, होली बुक, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, पाली लैंग्वेज में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही है बुद्धिज़्म के रिलेटेड, और इतना कुछ खास है नहीं। तो जो मेन है ना, तो ये आपको आना चाहिए, मतलब इससे पेपर आए तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इससे, तो ये रहना नहीं चाहिए आपका। सेक्ट भी हो गई, अर्ली लाइफ, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। बर्थ कब होती है इनकी, 563 BC में। डेथ कब हुई है, 483 BC में। बर्थ कहाँ हुई है, लुम्बिनी के जंगल है, नेपाल में हुई है, ठीक है। तो डेथ कहाँ हुई है, कुशीनगर यूपी में। फादर सुदोदाना, मदर महामाया, ठीक है। वाइफ यशोधरा, सन राहुल, फर्स्ट सरमन सारनाथ, निर्वाणा बोध गया, अंडर पीपल ट्री नियर निरंजना रिवर, ठीक है। घर से कब निकलते हैं, एट द एज ऑफ 29, ठीक है। किस घोड़े पे बैठ के जाते हैं, घोड़े का नाम कंटक, साथी का नाम है चन्ना, ठीक है। ये आगे सेक्ट आगे, हीनयाना, महायाना, वज्रयाना। होली बुक आ गई, त्रिपिटका, 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म, 4 नोबल ट्रुथ्स। बाकी जो बातें मैंने बताई हैं वही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।